इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दोस्तों जो पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के अंदर स्टार्ट हो गया ना, पहले दिन की सारी प्रोसीडिंग हम देख चुके हैं। अब इस दिन के सारे प्ले को लेकर और स्पेशली पिच को लेकर आकाश चोपड़ा उन्होंने जनाब इंग्लैंड की टीम को भी रगड़ दिया है, उन्होंने इंडिया की टीम को भी रगड़ दिया है। कैसा मतलब ये काम सिर्फ आकाश चोपड़ा ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये फन सिर्फ उन्हीं के पास है। पहले मैं आपको बताता हूं उन्होंने इंडिया को किस बात पर रगड़ा। इंडियन टीम को वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो पिच या जो तुम पिचेस तैयार करोगे 5 टेस्ट मैचेस के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड, बहुत ज़्यादा रिलाय ना करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना होना पिचेस से रिलेटेड, और फैंटेसाइज मत करना पिचेस से रिलेटेड या पिचेस को, ठीक है, नॉर्मल काम रखना। उन्होंने याद कराया कि ताज़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पिच से रिलेटेड ही आपको ठीक ठाक किस्म की डज पड़ गई थी जब आप मिस रीड कर गए पिच को, अपनी ही बनाई हुई, अपने ही ग्राउंड के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर खेलते हुए अहमदाबाद के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप फाइनल। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि वो पिच आपसे मिसरीड हो गई, ठीक है। आपने उसके बाद फिर जो बयानात दिए उससे जो बवाल है वो बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया, और बात तो बिल्कुल ठीक है। चलो वर्ल्ड कप तो इंडिया हार गया, एक मैच, वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन बन सकती थी। ये जो बीच में ये राहुल द्रविड़ का बयान आ गया और कुछ और लोगों का बयान आ गया ना कि पिच हमारे मतलब की नहीं थी, वहां से काम खराब हो गया कि भाई ये क्या बात कर रहे हो कि पिच तुम्हारी मतलब की नहीं थी। मतलब तुम ही लोगों ने तुमसे पूछ के पिच बनी होगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पूछा हो कि हाँ भाई किस किस्म की पिच तैयार करें तुम्हारे लिए ताकि तुम वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाओ। तो वो बयान नहीं देने चाहिए थे, उससे काम खराब हुआ। हार गए थे ना, बस ठीक है, चुप करके साइड मार जाते, लेकिन उन बयानात ने काम खराब कर दिया। अब आकाश चोपड़ा ने उन्हीं बयानात की बेस के ऊपर टीम इंडिया को रगड़ा लगा दिया है कि पिचेस से रिलेटेड इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं किसी मिसरीड हो गई 1-2 मैचेस में तो पता चले इंग्लैंड के अगेंस्ट लेने के देने पड़ जाएं, ठीक है। चलो जी, ये तो हो गया इंडिया के लिए। दूसरा, उन्होंने जनाब इंग्लैंड को ये जिसे कहते हैं तड़का लगाया है कि यार तुम लोग पहले दिन टेस्ट मैच की किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे, समझ नहीं आई। क्योंकि पिच जो थी ना, और वो मैं आपको जयसवाल वाली वीडियो में बता चुका हूं, यार पिच में कुछ नहीं था भाई, पिच में कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे। कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि अश्विन जनाब उस तरफ बॉल फेंक रहा है और इधर बॉल ब्रेक होके जा रही है, या जडेजा की बॉल मीटर ब्रेक हो रही है, पटेल जो है वो एक तो वैसे ही लंबा, ऊपर से बॉल फेंक रहा है तो बॉल टिप खा के स्पिन भी हो रही है और विकेट कीपर के भी ऊपर से जा रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लिटरली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, आप जाकर मेरी ना मानो ना तो हाइलाइट्स देख लो पहले दिन की, ठीक है। एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना जंगो किस्म का बॉल वो पटेल ने मारा है बेस्टो को, बस। उसके अलावा एक विकेट ऐसी नहीं है, एक विकेट कि जिसके बारे में आप ये कहें कि यहां पर जनाब कोई बॉलर ने ना अंत डाली है। ना भाई, इंग्लैंड ने अपनी विकेटें खुद गिफ्ट की हैं, लिटरली इंग्लैंड ने अपनी विकेट्स खुद गिफ्ट की हैं। इसी पिच के ऊपर स्टोक्स बेहतरीन बैटिंग कर रहा था भाई, और स्टोक्स का तो वो उसको अपना नंबर चेंज करना चाहिए। मतलब यार वो जिस पाए का टेस्ट बैट्समैन है ना यार, वो नंबर 6 के ऊपर आता है और उसके बाद टेल शुरू हो जाती है। वो डिजर्व नहीं करता कि वो टेल के साथ बैटिंग करे, क्योंकि टेल उसकी नहीं पता लगता क्या करे। खड़ी होने पे हो तो हो जाए, नहीं तो फिर टेल का तो आपको पता है, वो तो जिसे कहते हैं कि वो प्यार चाइना का माल वाला हिसाब होता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं। टेल्स का तो यही होता है, पूरी दुनिया में यही होता है। तो स्टोक्स को एक तो ये प्रॉब्लम। तो पिच में ना आज कुछ नहीं था, ये आकाश चोपड़ा ने भी कहा है। उन्होंने वैसे बाय द वे लंच के टाइम जाकर पिच खुद भी देखी थी। वो कहते हैं यार पिच में कुछ नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि यार पहले दिन ही पिच में वो डस्ट नहीं उड़ रही होती, ठीक है, वो जैसे ही बॉल पड़ा है जनाब भड़क करके जिसे कहते हैं सैंडस्टॉर्म आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ठीक ठाक किस्म की बैटिंग विकेट थी। जयसवाल ने इसी ट्रैक के ऊपर भाई साहब इनके बॉलर को कूटा है। 100+ के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहा है अभी, ठीक है। 71 उसने गेंदें खेली हैं, 76-77 उसका स्कोर है। इसी पिच के ऊपर है ना, यंग लड़का है। यहां तो ऐसा हो ना कि 100-150 टेस्ट मैचेस खेल चुका हो तो आप कहो कि भाई साहब उसका तो एक्सपीरियंस ही बहुत है। ये यंग लड़के उसके सामने कहां से टिकते जो डेब्यू कर रहे थे, रेहान और हार्टली। नहीं सर, उस लड़के के भी अभी कोई टेस्ट मैचेस नहीं हुए, लेकिन उसने जनाब वो जमकर कूट लगाई है इनके इंग्लैंड के बॉलर्स की। मैं आपको बता रहा हूँ वो सिंगल पसली खा गया दोनों डेब्यूटेंट्स को, वो स्पिनर्स को, रेहान को और हार्टली को।
एक को मेरा ख्याल है उसने 7 रन पर ओवर के इकोनॉमी से कूटा है और दूसरे को 7.33 की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल के ऊपर है। और क्या पिच में ऐसा क्या था, वही पिच है, जायसवाल के लिए भी वही पिच है। सर इंग्लैंड की आप बॉलिंग जाकर चेक करें जो इनके स्पिनर्स ने स्पेशली की है। और यार तुम स्पिनर हो भाई, तुम्हें यही नहीं पता चल रहा तुमने अगर जो तुमने लेंथ पकड़नी है वो क्या है। लाइन को तो छोड़ ही दो, इनको तो लेंथ की भी समझ नहीं आ रही थी, ना लाइन थी ना लेंथ थी, तो कूट ही पड़नी थी ना। आगे बॉल कर रहे हैं तो बहुत ही आगे कर रहे हैं, ड्राइव्स खा रहे हैं। पीछे बॉल कर रहे हैं तो वो इतना पीछे कर रहे हैं कि वो इतनी शॉर्ट बॉल बनती है, अगले बैट्समैन के पास यकीन करें 200 साल होते हैं बॉल को जज करके बाउंड्री से बाहर फेंकने के। भाईजान देखा है ना, तो तभी आपको बता रहा हूं कि ये सूरत हाल थी। तो इंग्लैंड का ना वो पिच पुट से रिलेटेड नाटक सब बकवास है। स्ट्रेट फॉरवर्डली उनकी बेसबॉल जो टेक्निक है ना, पहले दिन तो फेल हो गई है ओपनिंग टेस्ट के, साफ सी बात है। उन्होंने कूट लगाने की कोशिश की, स्टार्ट में उन्होंने किया भी, 8-10 ओवर वो 5 के रन रेट से गए, लेकिन उसके बाद उनकी विकेटें गिरनी शुरू हुई, वो 250 भी नहीं कर सके। 246 उन्होंने किया। इंडिया 119 पर 1 आउट है, जायसवाल लगा हुआ है पेल ने। बस ये है, वही पिच है जो इंग्लैंड के लिए थी वही इंडिया के लिए है। किसी बॉल स्पिनर का बॉल कोई लंबा चौड़ा स्पिन नहीं हो रहा, मैंने तो कोई ऐसा बॉल नहीं देखा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन हुआ हो। तो भैया ये सारी टोटल गेम है। तो पिचेस के ऊपर आकाश चोपड़ा की बात बिल्कुल ठीक है कि ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेलें ना डिसेंट किस्म की, तो दोनों टीमों का बराबर चांस है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।